हाय, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम हमारे चैनल में। देखिए, आपका इंग्लिश पेडागोजी लैंग्वेज पार्ट नंबर 2 है एमसीक्यू। लैंग्वेज लर्नर्स लर्न टू डू बाय डूइंग विच एक्टिविटी सपोर्ट्स दिस ऑब्जर्वेशन। हाँ, जो हमारे इंग्लिश पेडागोजी का पार्ट 1 लैंग्वेज चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, वहां जाके आप वो हमारा वीडियो देख लें। देन आप देखिएगा हमारे पार्ट 2 का वीडियो। जितने भी क्वेश्चन है आपका, ये आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। हम चाहते हैं कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य वॉच करें, बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलने वाला है। और वीडियो को बीच में स्किप ना करें। देखिएगा आप क्वेश्चन नंबर 1 अब समझ के समझें ताकि आपको याद हो जाए एक बार में। लैंग्वेज लर्न टू डू बाय डूइंग। लैंग्वेज लर्न सिखाया जाता है कोई काम करके। विच एक्टिविटी, कौन सा एक्टिविटी सपोर्ट दिस ऑब्जर्वेशन, ये अवलोकन करने के लिए कौन सा एक्टिविटी को सहारा करता है। देखिए नंबर ए है अपॉर्चुनिटीज टू प्रैक्टिस एज इट हेल्प्स विथ हैबिट फॉर्मेशन। देखिए कहता है कि कोई अवसर मिलता है प्रैक्टिस करने के लिए, हेल्प्स विथ हैबिट फॉर्मेशन। हैबिट फॉर्मेशन के द्वारा किसी चीज की जो हेल्प होती है उसकी मदद से। ऑप्शन बी है इनकरेज द यूज ऑफ दियर मदर टंग टू प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ ए प्रिस्क्राइब टेक्स्ट। कहता है इनकरेज मतलब प्रोत्साहन करना, साहस होना, तो यूज ऑफ दियर मदर टंग के लिए, टू प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ ए प्रिस्क्राइब टेक्स्ट, मतलब निर्धारित कोई चीज को टेक्स्ट लिख के करते हैं। ऑप्शन देखिए सी आपका है गो फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट टेक्स्ट। कि कहता है गो फ्रॉम, क्या देखिए कंक्रीट मतलब होता है मूर्त, मूर्त से अमूर्त को जाया जाता है। कि ऑप्शन नंबर डी है द टीचर मॉडल्स द राइटिंग एंड स्पीकिंग स्टाइल्स विच लर्नर्स कॉपी। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बोलता है कि लैंग्वेज लर्नर्स को जो है कोई काम जो है लर्न सीख के वो क्या कर रहे हैं, तो कौन सा एक्टिविटी के अंतर्गत ये अवलोकन किया जाता है। उनको ध्यान दीजिएगा, एक अवसर मिलना चाहिए प्रैक्टिस करने का ताकि वो उसे हेल्प हो सके दूसरे के हैबिट फॉर्मेशन को बनाने का। तो यहां आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यहां पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 का ए। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। व्हेन यंग लर्नर्स seem to lose interest in a lesson the teacher should। देखिए when young learners मतलब होता है यंग, मतलब होता है कि नौजवान जो लर्नर सीखते हैं, seem दिखाई पड़ता है कि to lose interest, उसमें इंटरेस्ट रुचि जो है बहुत ही कम हो रहा है। इन अ लेसन पाठ में उनका रुचि क्या नौजवान लोग का कम हो रहा है। द टीचर शुड, तो टीचर को क्या चाहिए, टेल अ स्टोरी बताना चाहिए और कंडक्ट एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। ऑप्शन बी है आस्क देम टू सीट क्वाइटली फॉर सम टाइम, क्या उससे पूछना चाहिए कि तुम आप आराम से कुछ समय के लिए बैठ जाएं। ऑप्शन सी है अलाउ देम टू गो आउट एंड प्ले, आपको पर अलाउ मिलना चाहिए उन लोगों को कि आप बाहर चले जाएं और बाहर जाके खेलें। और ऑप्शन डी है आस्क देम टू स्लीप फॉर अ वाइल, उससे उन लोगों से पूछना चाहिए कुछ समय के लिए आप सो जाएं। अब देखिए जो यंग लर्नर्स हैं उसको अपना इंटरेस्ट अगर खो रहा है तो टीचर को चाहिए कोई टाइप का, अगर उसे बोलेगा कि क्वाइटली कुछ समय के लिए तुम बैठ जाओ, ये अच्छा इंटरेस्ट उसका लॉस इंटरेस्ट रहेगा, इंटरेस्ट कभी भी अच्छा नहीं होगा। ऑप्शन देखिए सी कहता है कि गो आउट एंड प्ले, ये भी आपका नेगेटिव बनता है, ये भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन डी कहता है कि टू स्लीप फॉर ए वाइल, ये कोई टीचर का बात नहीं बोलेंगे कि आप कुछ समय के लिए बच्चों कुछ समय के लिए सो जाओ, ये भी क्या है आपका गलत है। देखिए अब क्या होगा कि वो टीचर को चाहिए कुछ समय के लिए वो कहानी को सुनाए और कंडक्ट करे कि इंटरेस्टिंग एक्टिविटी कैसे किया जाए रोचक तथ्य के तथ्य पर। तो ऑप्शन नंबर 2 का यहाँ पे ए आपका बेस्ट ऑप्शन होता है और आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। Which of the following is an instance of non-formal learning? कहता है कि इनमें से कौन सा जो है नॉन फॉर्मल लर्निंग के अंतर्गत आता है। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए है आपका चिल्ड्रेन लर्निंग टू कुक फ्रॉम देयर पेरेंट्स। क्या पेरेंट्स के उन लोगों को कहना चाहिए कि बच्चे लोग खाना बनाएं,
ये तो बिल्कुल एक अच्छा नॉन फॉर्मल लर्निंग के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन बी है चिल्ड्रेन लर्निंग अ न्यू गेम फ्रॉम पेरेंट्स। क्या चिल्ड्रेन नया गेम को सीखें अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से, सॉरी। ऑप्शन सी है चिल्ड्रेन लर्निंग थ्रू क्रॉसपॉन्डेंस लेसन्स। क्या वो लिखा पढ़ी कुछ बच्चे अपने पाठ को उसके द्वारा सीखें। और ऑप्शन डी है चिल्ड्रेन लर्निंग टू ड्रॉ फ्रॉम देयर आर्ट टीचर। बताइए कहता है कि इनमें से कौन सा नॉन फॉर्मल लर्निंग के अंतर्गत आता है। तो चाहिए उन लोगों की बच्चे लोग जो क्या है कॉरस्पॉन्डिंग लेसन्स को सीखे, मतलब लिखा पढ़ी जो पाठ होता है उन लोगों के द्वारा वो सीखा जाए। ये आपका नॉन फॉर्मल लर्निंग के अंतर्गत आता है। इसका मतलब आपका थर्ड का ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। द प्रोसेस ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज influenced by language that the learner already knows. The influence is the process of second। देखिए कहा जाता है सेकेंड लैंग्वेज का एक प्रोसेस है। एक्विजिशन मतलब कोई चीज को अर्जन करना, सीखना। इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेज, लैंग्वेज के द्वारा वो प्रभावित होते हैं। दैट द लर्नर ऑलरेडी नोज, लर्नर जो सीखने वाले हैं पहले से जानते हैं। द इन्फ्लुएंस इज को किस चीज को क्या प्रभावित होगा। देखिए ऑप्शन आपका ए है इंटर लैंग्वेज, ऑप्शन देखिए बी है सिस्टमिक एरर्स, ऑप्शन सी है लैंग्वेज ट्रांसफर और ऑप्शन देखिए डी है आपका फोनोलॉजी। बताना है कि वो लैंग्वेज किस सबसे पहले वो जानते हैं, उस इन्फ्लुएंस को प्रभावित क्या होते हैं। द इन्फ्लुएंस इज उसे कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज ट्रांसफर कहा जाता है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4th नंबर का सी इज द करेक्ट आंसर। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 5 है आपका। द सेकेंड लैंग्वेज कोर्स इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड द नेचुरल वर्ल्ड विदाउट रेलिंग ऑन प्रिंटेड टेक्स्ट। दिस इज कॉल्ड द डैश मेथड। कहता है कि सेकेंड लैंग्वेज एक कोर्स है जिसके ऑर्गेनाइज किया जाता है कोई एलिमेंट्स को ह्यूमन सोसाइटी, मानव के समाज सोसाइटी के द्वारा क्या कि एंड द नेचुरल वर्ल्ड, एक प्राकृतिक दुनिया, विदाउट रेलिंग ऑन प्रिंटेड, बिना कोई लिखावट का प्रिंट किए हुए। दिस इज कॉल्ड द डैश मेथड। इसे कौन सा मेथड कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन ए देखिए सिचुएशनल, ऑप्शन देखिए बी है नेचुरल मेथड, ऑप्शन सी है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और ऑप्शन देखिए डी है आपका लैंग्वेज इमर्सन। देखिए यहाँ पे सिचुएशन मतलब वो सिचुएशन के अनुसार, चलो प्राकृतिक, ऑप्शन सी ग्रामर ट्रांसलेशन के द्वारा और ऑप्शन डी है लैंग्वेज इमर्सन मतलब होता है देखिए भाषा जो है आपका विसर्जन तल्लीनता के द्वारा सीखा जाता है। देखिए अगर नेचुरल वर्ल्ड में आपको उसे हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द नेचुरल मेथड कहते हैं। यानी कि ऑप्शन 5 का बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आपका टू कॉम्पिटेंसी एरियाज। अब देखिए कॉम्पिटेंसी मतलब होता है योग्यता के क्षेत्र में, विच गिव अ लैंग्वेज लर्नर इन प्रोग्रेस द एबिलिटी टू कम्युनिकेट कॉम्पिटेंसी आर। देखिए कहता है 2 कॉम्पिटेंसी एरियाज हैं, विच गिव जो देता है लैंग्वेज लर्नर को प्रोग्रेस द एबिलिटी योग्यता के बारे में, टू कम्युनिकेट कॉम्पिटेंसी आर उसे क्या कहते हैं देखिए ऑडियो एंड एक्सप्रेसिव कहते हैं। ऑप्शन बी है ग्रामर एंड फोनेटिक, ऑप्शन सी है लिंग्विस्टिक एंड सोशियो कल्चर और ऑप्शन डी है डिस्कोर्स एंड एसेंट। ध्यान दीजिएगा जब आपको बताए कि 2 कॉम्पिटेंसी एरियाज के बारे में बात हो रहा है और उसके बारे में बताना कि 2 कौन कौन होंगे, क्या ऑडियो एक्सप्रेसिव होगा, क्या ऑडियो में सुन के करते हैं ऑडियो होता है एक्सप्रेसिव, ग्रामर एंड फोनेटिक के बारे में बोल रहा है। लिंग्विस्टिक देखिए मतलब वर्ड आया आपका लिंग्विस्टिक, इसका मतलब देखिए होता है भाषा विज्ञान। अब देखिए होता है सोशियो कल्चर समाज के जो सांस्कृतिक है और आपका डी है डिस्कोर्स एंड एसेंट। आपका बताना है कि इसमें से करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा। देखिए 2 कॉम्पिटेंसी एरिया होगा आपका लिंग्विस्टिक एंड सोशियो कल्चर। आनिक 6 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इनकरेजिंग द स्टूडेंट्स
to love the world and to imagine a peaceful future and caring for the student and encouraging the student to केयर फॉर अदर्स इज डैश एजुकेशन। ध्यान दीजिएगा, देखिए वर्ड आपका आया है इनकरेजिंग, मतलब होता है विद्यार्थियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि टू लव, प्यार करने, टू लव द वर्ल्ड, इस दुनिया में, टू इमेजिन, वास्तविक काल्पनिक जो होता है, अ पीसफुल फ्यूचर, कहा जा रहा है कि ये फ्यूचर जो है उनका बहुत ही शांतिपूर्व है, एंड केयरिंग फॉर द स्टूडेंट को केयरिंग किया जाता है, इनकरेजिंग द स्टूडेंट टू केयर फॉर अदर्स इज डैश एजुकेशन, और कौन सा एजुकेशन को स्टूडेंट को प्रोत्साहन, वो केयर आने की, ध्यान देने की जरूरत है। देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका है डिस्टेंस यानी दूरी, ऑप्शन देखिए बी है एकेडमिक मीन शैक्षणिक हो गया, ऑप्शन सी देखिए है वैल्यूज, और ऑप्शन देखिए डी है वोकेशनल, मतलब होता है अदर कोर्सेज। देखिए बच्चे लोग को साहस करना चाहिए कि आपका एजुकेशन जो एक वैल्यू है, बहुत ही कीमती, बहुत ही वैल्यू दी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे 7th का सी, यहाँ पे देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, अदर चीज वैल्यूज एजुकेशन हो जाएगा। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 8 की ओर। अगर आप वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक करके दूसरे को शेयर अवश्य कर दें, और चैनल में फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य करें। जितना आपका इस पेडागोजी का सीटेट में पूछेगा, सीटेट, जेटेट, एस्टेट, जितने भी आपका टीचर के एग्जाम है, आपका इंग्लिश पेडागोजी से क्वेश्चन पूछता ही है। आप हर चैप्टर को हम बताएंगे बढ़िया तरीके से, डिटेल्स में समझाएंगे। आप हमारे वीडियो को अवश्य देखें और हमेशा बने रहें। देखिए अफेक्टिव फैक्टर, देखिए प्रभाव जो फैक्टर्स है, कारक है इन मोटिवेशन, अभिप्रेरणा के लिए, आर लिंक टू स्टूडेंट्स, तो कैसे स्टूडेंट्स को लिंक करना चाहिए इस पर। देखिए ऑप्शन फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग सक्सेसेस एंड फेल्यूर्स, क्या अंडरस्टैंडिंग जो सक्सेस जो होते हैं उसकी बात को समझना चाहिए, एंड फेल्यूर्स मतलब जो असफलता, सफलता और सफलता की बात को समझना चाहिए। ऑप्शन बी है एबिलिटी टू कंप्लीट अ लैंग्वेज टास्क, देखिए लैंग्वेज टास्क जो योग्यता है उसको पूरा करना चाहिए। ऑप्शन सी है सर्वाइवल एंड सेफ्टी नीड्स, क्या जरूरत की जो नीड्स होती है सर्वाइव करना चाहिए उसकी। और ऑप्शन डी है ओन परसेप्शन ऑफ दियर एबिलिटी, देखिए कहता है कौन सा फैक्टर जो इफेक्टिव करता, प्रभाव करता है मोटिवेशन के द्वारा, जो कि बच्चों से लिंक होना चाहिए। तो अपने आप का क्या होना चाहिए कि परसेप्शन मतलब होना चाहिए, अपने आप का एक अवधारणा होना चाहिए उन लोगों की एबिलिटी के द्वारा आने की। देखिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका क्या देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी क्वेश्चन बोलेगा वो इफेक्टिव फैक्टर से मोटिवेशन, तो लीड स्टूडेंट करता है ऑन परसेप्शन, मतलब अपनी अवधारणा को, उनकी एबिलिटी को दिखाने का काम करता है। आइए हम बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। ध्यान दीजिएगा, इंक्वायरी मतलब होता है किसी चीज को कोई जांच पड़ताल करना, कोई चीज का क्वेश्चन करना, कोई सीखने का काम करना, उसके कहते हैं इंक्वायरिंग बेस्ड लर्निंग। इंक्वायरी मतलब होता है जांच पड़ताल, किसी चीज को क्वेश्चन क्वेरी करना, पूछना को बोलते हैं हम इंक्वायरी। बेस्ड लर्निंग क्या होता है, देखिए ऑप्शन नंबर ए है आपका इनकरेजेस क्वाइट लर्नर्स, क्या उसको प्रोत्साहन करना चाहिए लर्नर्स को क्वाइट कर ध्यान रहने के लिए। ऑप्शन बी है डज नॉट नर्चर क्रिएटिव थिंकिंग इन स्टूडेंट्स, क्या उसे कोई टाइप का पालन पोषण नहीं करना चाहिए रचनात्मक रूप में। जो स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, विद्यार्थी लोग सोचते हैं, थिंकिंग स्टूडेंट्स, विद्यार्थी स्टूडेंट लोग सोचने का जो है, क्या उस रचनात्मक तौर पर पालन नहीं करना चाहिए, डज नॉट। ऑप्शन सी है अलाउज लर्नर्स टू रेज क्वेश्चन, क्या उसे चाहिए कि वो डिफरेंट क्या कर सके, क्वेश्चन रेज कर सके, क्वेश्चन पूछे, उत्पन्न क्वेश्चन को अलाउ करे, परमिशन दे। और ऑप्शन देखिए डी है डज नॉट प्लेस स्टूडेंट्स इन थॉट प्रोविंग सिचुएशन, क्या कहता है उसको, इस विद्यार्थी को कोई टाइप का प्लेस नहीं करना चाहिए, कोई थॉट नहीं देना चाहिए कि आपको प्रोवोकिंग सिचुएशन, कि आप कोई टाइप का डांट फरकाट ना करें उसको। अब देखिए यहाँ पे इंक्वायरी मतलब होता है कोई क्वेश्चन को रेज करना, इसका मतलब क्या समझे आप। ऑप्शन नंबर सी यहाँ होगा आपका अलाउज लर्नर्स टू रेज क्वेश्चन। जब भी आपका इंक्वायरी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, समझिए क्वेश्चन रेज कहाँ कर रहा है, क्वेश्चन के बारे में सीखने का जहां काम करे उसे कहते हैं इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लैंग्वेज, इनमें से कौन सा जो है लैंग्वेज का विशेषता को नहीं बताता है। ऑप्शन ए है अ वाइटल पार्ट ऑफ ग्रोथ प्रोसेस, का वाइटल पार्ट होता है प्रोसेस का, बढ़ने का। ऑप्शन बी है हैज इट्स ओन सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स, क्या उसे ग्रामेटिकल रूल्स का एक सेट होना चाहिए। ऑप्शन सी है इट इज प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव, क्या एक प्रोडक्शन के रूप, बनाने के रूप में, रचनात्मक रूप में होना चाहिए। ऑप्शन डी है इट इज स्पॉन्टेनियस नॉट अ रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशन, देखिए कहता है ये होना चाहिए स्पॉन्टेनियस, मतलब एक के बाद एक, मतलब कंटिन्यूअस कोई एक वर्क होना चाहिए, नॉट अ रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशन, कोई टाइप का उसमें परिणाम में, रिजल्ट में कोई विकास नहीं होना चाहिए। ये आपका क्या है कि आपका लैंग्वेज के विशेषता कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं बताता है। इसका मतलब क्या है 10 का आपका डी जो है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बोलेंगे इट इज स्पॉन्टेनियस नॉट ए रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशन, ये आपका जो है कैरेक्टरिस्टिक्स के लैंग्वेज के रूप में नहीं आएगा। आइए देखिए आज का हम लास्ट क्वेश्चन आते हैं लैंग्वेज का, क्वेश्चन नंबर 11। बहुत देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच इज नो लॉन्गर, ज्यादा लॉन्गर नहीं है, अ पोजीशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया, कौन जो है ज्यादा समय तक इंग्लिश लैंग्वेज, भारत की इंग्लिश लैंग्वेज में उनका पोजीशन, स्थिति जो है लंबे समय तक कौन सा नहीं रहे। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए है आपका लिंक लैंग्वेज, कोई चीज को लिंक करना, लिंक तो लैंग्वेज रहेगा, ईश्वर के लिंकअप तो होता है, ईश्वर से लैंग्वेज क्या होता है, लिंक होता है, शामिल होता है। ऑप्शन देखिए बी है एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, क्या किसी चीज को शामिल करना ऑफिशियल लैंग्वेज के तहत को आप क्या करना कि इंग्लिश को जो है भाषा को इंडिया में ला रहे, ये भी आपको सही बन रहा है। ऑप्शन देखिए सी है ग्लोबल लैंग्वेज, क्या ग्लोबल लैंग्वेज के तहत क्या एक इंग्लिश को पोजीशन मिलती है इंडिया में, तो ये भी मिलती है। ऑप्शन देखिए डी है आपका फॉरेन लैंग्वेज, मतलब क्या हो गया विदेशी भाषा। ध्यान समझिएगा कि जो नो लॉन्गर ज्यादा समय तक इंग्लिश के भारत में पोजीशन जो इंग्लिश लैंग्वेज का नहीं रहेगा वो आपका नहीं है, किसका हो जाएगा, तो वो होगा ऑप्शन नंबर डी, फॉरेन लैंग्वेज जो है नो लॉन्गर पोजीशन इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया में है। आने की 11th का ऑप्शन नंबर देखिए डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम और भी वीडियो हम नेक्स्ट में इंग्लिश पेडागोजी में जो भी क्वेश्चन लाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। हमारे चैनल बने रहने के लिए अभी तक से सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस अवश्य कर दे। वीडियो को लाइक नहीं की, लाइक करके दूसरे को शेयर भी कर दे। वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए आपको थैंक यू।